Good evening, my dear students. We have completed our chapter the last lesson. लास्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन करने वाले हैं. तो देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, ये एक ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है. ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे. ठीक है, आपके पास जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. और जो आपके टेक्स्ट के और जो आपके जो टेक्स्ट के बीच में दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसमें से ही निकलने वाले हैं. ओके, सो शुरू करते हैं अपना आज का लेसन. हमारा द लास्ट लेसन का आज हम सॉल्यूशन करेंगे. ओके, सो द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डोरेट. दिस लेसन हैज़ बिन रिटन बाय अल्फोंसे डोरेट. ये लेसन जो है हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फोंसे डोरेट ने इसको लिखा है. इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम फ्रांज. इस स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? फ्रेंच होता है. वन डे फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल. एक दिन क्या होता है कि जो फ्रेंच होता है वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है. ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल दैट डे एज मिस्टर एम हैमिल. मिस्टर एम हैमिल कौन होते हैं? उसके टीचर होते हैं फ्रेंच के. हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन द टॉपिक. ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि फ्रांच बहुत लेट हो जाता है अपने स्कूल के लिए, क्योंकि उसको उसके सर ने क्या बोला था? उसको बोला गया था कि वो जो पार्टिसिपल के ऊपर है, जो अपने एक टॉपिक तैयार करके आएगा. ठीक है, ये उसके टीचर एम हैमिल ने बोला था, बिकॉज जो एम हैमिल था वो उस दिन है जो टेस्ट लेने वाले थे पूरी की पूरी क्लास का. ओके, सो फ्रांच थॉट टू रन अवे इन द फील्ड्स. इसलिए फ्रांच ने क्या सोचा कि वो फील्ड में भाग जाएगा, बिकॉज ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. वो बहुत डरा हुआ था. ओके, बट लेटर ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल एंड व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल ही सा अ बिग क्राउड. लेकिन लेटर उसने बाद में क्या डिसाइड किया कि वो स्कूल में जाएगा, और जब वो स्कूल में जा रहा था तब उसने क्या देखा? अ बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी. एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन शॉक्ड द पीपल ऑफ एल्सेक. जो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से. बर्लिन हमने आप लोगों को बताया था कि जर्मनी की कैपिटल है हमारी बर्लिन. बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जिसने एल्सेक के लोगों को है जो बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था? उनको शॉक कर दिया था. ठीक है, एल्सेक एक जगह का नाम है हमारी. ठीक है, उनको शॉक कर दिया था. बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टोट. क्योंकि अगले दिन से कौन सी लैंग्वेज सिखाई जानी थी? जर्मन लैंग्वेज सिखाई जानी थी. अब ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से. जर्मनी की कैपिटल से ऑर्डर आया था कि जर्मन सिखाई जानी है फ्रेंच के स्कूलों में. ठीक है, यूजअली वेन ही वेंट टू स्कूल देयर वुड बी अ लॉट ऑफ बस्टल. हमेशा जब वो स्कूल जाता था तब क्या होता था? बहुत ज़्यादा बस्टल. बस्टल मीन्स नॉइसनेस बहुत ज़्यादा होती थी, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है, कॉमोशन वगैरह. बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज क्वाइट. ये बिल्कुल ही क्वाइट था, बिल्कुल शांत था. एज अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को क्या होती है? स्कूल की छुट्टी होती है ना संडे को. तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शांत था. अदरवाइज तो वहाँ पे बच्चे खेलते रहते थे, भागते रहते थे, लेसन रीड करते रहते थे, बहुत जोर जोर के बोलते रहते थे. तो इस तरीके की साउंड नॉर्मली वहाँ से आती थी. बट इट वॉज क्वाइट, इट वॉज स्टिल. ठीक है, बिल्कुल ही शांत था. M. Hamel became more sympathetic to his students and taught his lesson with more patience. अब जो M. Hamel था, ये डिफरेंसेस है कि उसने क्या डिफरेंसेस नोट किए उस दिन स्कूल के बारे में. अब जो M. Hamel है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे, और वो अपना लेसन जो है स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ में पढ़ा रहे थे. स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज. अब जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे. अदरवाइज तो बच्चे ऐसे ध्यान नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी कि सर क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं. बट दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द टीचर. लेकिन वो जो था दिन, वो उनके टीचर का लास्ट डे था. ठीक है, इसलिए सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के सुन रहे थे कि जो एम हैमल है वो क्या बोल रहे हैं. ओके, आगे हैं द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजली एम्प्टी बैक बेंचेस. जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो हमेशा कहाँ बैठते थे? पीछे वाले बेंचेस पे बैठ जाते थे आकर के. हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट टू एम हैमल. अब वो भी है जो एम हैमल को अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे वहाँ पर पे. ठीक है, कि हम आपकी कितने रिस्पेक्ट करते हैं. क्योंकि एम हैमल कौन थे? एम हैमल उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे. लेकिन अब उनको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? अब उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी. सपोज करो एक जो कंट्री है वो खुद की लैंग्वेज को
छोड़ करके किसी दूसरे देश की लैंग्वेज को सीख रहा है तो कितना टफ होता है ये कि हम किसी दूसरे की चीज़ को अपना रहे हैं, अपनी चीज़ को छोड़ रहे हैं पीछे, ठीक है। तो यही रीज़न था कि गाँव वाले लोग उसको है जो ज़्यादा उनकी तरफ है जो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सैडनेस थी, बहुत ज़्यादा उदासी थी, नॉट बीइंग एबल, कि वो लोग हैं जो एबल नहीं हो सके, यूटिलाइज नहीं कर सके अपने लैंग्वेज को सीखने की उस अपॉर्चुनिटी को, वो लोग हैं जो यूटिलाइज नहीं कर सके, यूज़ नहीं कर सके, ठीक है। जब ये उनके लिए क्या थी, ईजिली असेसिबल, बहुत आसानी से सीखी जा सकती थी, ठीक है। फ्रांच अंडरस्टूड द पेन हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग, और फ्रांच उस पेन को समझ सकता था जिससे उसके अब जो टीचर हैं वो गुजर रहे थे, बिकॉज उनके टीचर भी यही सोच रहे थे ना कि अब मुझे जाना होगा यहाँ से, अब इस स्कूल में मैं नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। अपने जो 40 ईयर्स उन्होंने सर्विस की थी उस स्कूल में, तो अब वो क्या थी, वो ख़त्म होने वाली थी, एंड होने वाला था, ठीक है। अब टीचर थे वो भी बहुत ज़्यादा उदास थे, और जो गाँव वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा उदास थे। उसके बाद है His books and lessons seemed old friends whom he could not give up. अब जो उसके जो बुक्स हैं, उसकी जो किताबें थी, जो फ्रांच को पहले बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी, और उसके जो लेसन्स थे अब उसको अपने ओल्ड फ्रेंड के जैसे लग रहे थे, जिनको वो कभी भी अब है जो छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, जिनको उसने कभी भी अब वो गिव अप नहीं करना था उसने, ठीक है। उसके बाद है एम हैमल रिक्वेस्टेड द पीपल नॉट टू फोरगेट देयर लैंग्वेज। अब एम हैमल क्या करता है, लास्ट में उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी लैंग्वेज को ना भूलें, अपनी लैंग्वेज को याद रखें। नाउ दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, और अब ही उनको अपने लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो मालूम हुई। सो दिस लेसन वॉज बेसिकली अबाउट आवर लैंग्वेज, कि किसी भी देश की अपनी खुद की लैंग्वेज में और दूसरे देश की लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की भी ज़रूरत है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत इजी वे में उनको भी करा दूंगी। अदरवाइज़ आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन से ही आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएंगे, ठीक है। आप बीच बीच में से जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसमें से बीच बीच में से उठा करके कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाए कि है जो उस दिन सर क्या पूछने वाले थे, तो उस दिन है जो सर है जो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो पार्टिसिपल पे उसका जो प्रिपेयर करके आना था, ठीक है। उस दिन है जो वो बर्लिन से क्या मैसेज आया था, तो बर्लिन से क्या मैसेज आया था कि उस दिन है जो वो अब स्कूल में है जो बर्लिन लैंग्वेज है जो वो जो जर्मन लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी, ठीक है। इस लैंग्वेज ने सबको शौक कर दिया था ना कि जर्मन वुड बी टॉट की, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग एक बार देख लेना, इसमें सारे कंप्लीट है। अगर फिर भी कम लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।